हेलो, गुड इवनिंग। आज वेंसडे 3 जुलाई 2024 और आज ऑलरेडी हमने दो ट्रेड कर चुके हैं। एक में हमारा $70 का प्रॉफिट हुआ था, बीच में ही निकल गए थे लकीली। और दूसरे में $100 का एसएल लग चुका है। ओके, तो अभी यहाँ न्यूज आने वाली है, लेकिन जो हमारा एनालिसिस है वो बेरिश एनालिसिस है। और यहाँ कुछ भी बेरिश साइन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कि इसके बाद जो है सीन क्या हुआ है कि एक रेंज थी, उसको ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट हायर आया, हायर लो बनाते ही जा रहा है। और अभी एक न्यूज है 7:30 बजे, 5 सेकंड बचे हैं, तो इस पर हम नहीं ट्रेड कर रहे हैं। देखो, कंटिन्यूअसली ये नए नए हाईज ही बनाते जा रहा है। मतलब जो हमारा एनालिसिस है उसके हिसाब से आज मार्केट नहीं चल रहा है। तो ऑलरेडी हमने इससे पहले दो ट्रेड किए हैं। एक में हमारा लकीली बाहर निकल गए, $70 का प्रॉफिट हो चुका है। और दूसरे में एज यूजुअल हमारा एसएल लगा, जो कि हमेशा $100 का होता है। तो ओवरऑल हम आज या इस वीक भी बोल सकते हैं $30 लॉस में है। मतलब इस हफ्ते चार ट्रेड हो चुके। पहला 100 माइनस, फिर 100 प्लस, फिर 70 प्लस, और अभी 100 माइनस। तो आफ्टर फोर ट्रेड्स वी आर ओवरऑल $30 माइनस दिस वीक। लास्ट वीक हमारा अराउंड $500 प्लस थे। और अभी यहाँ है, मतलब दो ही ट्रेड लिए थे, दो अच्छे चले थे। ओके, और यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा क्रिटिकल है, मार्केट साइडवेज है। तो ऐसी जगह अगर हम कुछ उलट पुलट करेंगे तो वही चीजें यहाँ पे भी निगेटिव आ चुका है। तो वही है सिनारियो कि मार्केट तो अप ही जाने वाला है। तो यहाँ पे स्कैल्प कर सकते हैं हम। अगर थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ जाता है तो यहाँ पे हम स्कैल्प का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर नीचे आता है और ये गैप है यहाँ पे, तो शायद अगर यहाँ पे ये गैप फिल करने को आया तो यहाँ से हम ऊपर का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं रिट्रेसमेंट पे। तो यहाँ पे सीन वही है कि क्योंकि हमारा एनालिसिस के अगेंस्ट जा रहा है ये, तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड करते तो भी बुलिश व्यू रखना पड़ता और मार्केट बुलिश ही जा रहा है। तो यहाँ पे एक गैप ओपनिंग दिया था इसने, गैप। तो शायद ये गैप फिल करने आ जाए तो यहाँ पे हम कुछ रिट्रेसमेंट पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा ट्रेड बन सकता है, स्कैल्प ट्रेड। ओके, लेकिन हम ये लेने वाले नहीं है। अगर आ गया तो इसको सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी फिक्स होनी चाहिए। अगर उसके हिसाब से नहीं है, आपका सेटअप नहीं आ रहा है, तो ट्रेड मत करो। ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि हर न्यूज पे ट्रेड ही करना चाहिए। क्योंकि मार्केट की अगर साइकोलॉजी आप समझोगे तो मार्केट इज 90% वेटिंग, एनालाइजिंग एंड 10% एक्टिंग। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, 10% एक्टिंग एंड एनालाइजिंग एंड 90% एक्टिंग। मतलब 10% ही एनालिसिस करते हैं और 90% वो बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते रहते हैं। ओके, तो वही है। थोड़ा सा चांस है यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए, आ सकता है, आ रहा है यहाँ पे। देखो, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे हम बाय साइड का ट्रेड मार्क कर सकते हैं। ओके, ये ट्रेड हम नहीं ले रहे हैं, सभी से ये रिक्वेस्ट है, नहीं ले रहे हैं हम ये ट्रेड। कहीं से भी ये रिवर्स हो सकता है, कहीं से भी। थोड़ा रिस्की रहता है ऐसा ट्रेड्स।
क्या ये यहाँ पे एक रिजेक्शन है और ये डबल रिजेक्शन उसी के ऊपर से ले रहा है, तो ये कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो जाए तो यहाँ से रिवर्सल आ सकती है ऊपर की तरफ। वेट करते हैं, क्या ये स्कैल्प का ट्रेड हमारा बन सकता है क्या? टारगेट भी छोटा रखेंगे हम, 1:2.5। वो यही है, और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वेट एंड वॉच। देखो, हर बार ये है, छोटे छोटे ऐसे ट्रेड्स हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्की है। ये मैं कभी भी आपको अलाउ नहीं करूंगा। ओके, जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट फॉर फन, क्योंकि हर एक का यही रहता है कि ना, हर स्ट्रीम में ट्रेड आना चाहिए, ट्रेड आना चाहिए, ट्रेड आना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होता है हर बार ट्रेड आ जाए। तो ये न्यूज़ तो पॉजिटिव था, इसके पीछे का लॉजिक भी एक्सप्लेन करता हूँ। जो न्यूज़ है वो डॉलर के लिए निगेटिव था, गोल्ड के लिए पॉजिटिव था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही न्यूज़ आया तो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट था 2355, वो डायरेक्टली यहाँ जंप मार गया और यहाँ जाके क्लोज हुआ, तो यहाँ कुछ गैप बचा था। तो एक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आके मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये कैंडल बनी 1 मिनट की, और देखो ये जैसे ही ये दूसरी कैंडल बनी, ये यहाँ बड़ा रिजेक्शन आ गया, और ये यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी था। और उसके बाद जो तीसरी कैंडल बनी, ये देखो, इसने पिछली कैंडल का लो ब्रेक ही नहीं किया। देखो, यहाँ लो ब्रेक हुआ, यहाँ लो ब्रेक ही नहीं हुआ पिछली कैंडल का। तो यहाँ पे कुछ सेलिंग जो थी वो वीक लगी, और इसके ऊपर भी था, और ये यहाँ वीक भी बना, मतलब रिजेक्शन। तो यहाँ पे एक बड़ा मूव आना एक्सपेक्टेड था। तो ये बड़ा मूव मतलब स्कैल्पिंग के लिए ये बड़ा मूव है, एसएमसी के लिए नहीं है। तो यहाँ से अराउंड हमें 20-25 पिप्स मिल जाते हैं, जो कि सफिशिएंट है एक स्कैल्पर के लिए, क्योंकि स्कैल्पिंग होता ही क्या है एक्चुअली, कि हम बड़े अमाउंट में ट्रेड करते हैं। ओके, मतलब बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। ओके, और जो टारगेट्स या पॉइंट्स है वो छोटे छोटे रहते हैं, मतलब एसएल भी छोटा रहता है और टारगेट भी छोटा रहता है। ओके, तो ये स्कैल्पिंग होता है, लेकिन स्कैल्पिंग छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं, एसएल भी छोटा रहता है, टारगेट भी छोटे रहते हैं, और यहाँ पे आपको क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं फटाफट से। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, आप एग्जिट कर देते हो यहाँ से, फिर ऐसे जंप मारता है, तो वो भी आपको, मतलब एक्सपीरियंस के साथ वो समझ में आने लगेगा। लेकिन सलाह यही रहेगी कि ऐसा ना करे तो ये अच्छा है, क्योंकि ये अब देखो, यहाँ से भी हमें एंट्री ऐसी मिल जाती है, और छोटा सा एसएल रख के भी हम यहाँ पे कर लेते, तो अच्छा एक जो है 1:3, 1:4 ऐसे रिस्क रिवॉर्ड मिल जाते हैं। लेकिन ये यहाँ इसकी एक्यूरेसी जो है वो कम रहती है, मतलब आप 10 ट्रेड लोगे, उसमें से 2 ही हिट होंगे, 8 में आपके फटाफट फटाफट ऐसे हिट हो जाएंगे, क्योंकि अभी मार्केट जो है वो स्लो और साइडवेज है, थोड़ा सा ट्रेंडिंग नहीं है। इसलिए अभी स्कैल्प का जो ट्रेड है वो यहाँ पे चल रहा है। ओके, लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग है और उसमें जबरदस्त वॉलेटिलिटी है, तो वहां पे आप स्कैल्प नहीं कर पाओगे, वहां पे आपके एसएल पे एसएल हिट हो जाएंगे, और आप पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दोगे। ओके, तो कोई इश्यू नहीं इस ट्रेड पे। हमने ट्रेड सिर्फ ये ऑब्जर्व किया है न्यूज आने के बाद। आज हमारा ना कोई ट्रेड बना है इस न्यूज में,
आज अभी तक तो हमारे 2 ही ट्रेड हुए हैं, जिसमें एक में हमारा $70 प्रॉफिट और एक में $100 का लॉस हुआ था। कोई गल नहीं। अब जो है बड़ा न्यूज जो है वो अभी 11:30 बजे ही है, एफओएमसी, तो उस पर हम ट्राई करेंगे। अगर सेटअप बन रहा है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो इस न्यूज की तरह अगर हमारा सेटअप वहां पे नहीं बन रहा है तो वहाँ कोई जोरो जबरदस्ती नहीं है कि ट्रेड करना ही चाहिए। लेकिन ये जो सीन लग रहा है यहाँ से, ये क्यों ना हम एक्सपेक्ट करें कि एक ऐसी मूव आ जाए। लेकिन फेड का इंटरेस्ट रेट भी तो चेंज होना चाहिए कुछ तो। लेकिन ओवरऑल कल का जो ऑयल का स्पीच था ये, उससे तो यहाँ पे एफओएमसी मिनट्स न्यूट्रल ही लग रहा है। कल भी जो ये आया था स्पीच, उसमें कुछ ऐसा डिसीजन नहीं हुआ है कि कुछ रेट चेंज के लिए। तो फिलहाल तो न्यूट्रल न्यूज एक्सपेक्टेड है, मतलब रेट चेंज तो नहीं होगा। लेकिन देखते हैं इन्वेस्टर्स इसको कैसे लेते हैं और ये क्या सीन बनता है। मतलब ये तो यहाँ से यहाँ तक आया है, तो यहाँ से क्या रिएक्शन होगी? क्या इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा या फिर इसे रिटेस्ट करके डाउनफॉल दिखाएगा? वो तो समय पर ही पता चलेगा। लेकिन तब तक हमें पेशेंटली वेट करना है। अगर सेटअप बन रहा है तभी ट्रेड लेना है, नहीं बन रहा है तो चिल रहो, रिलैक्स रहो। यूट्यूब है, आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास नेट है, निकालो साउथ इंडियन हिंदी डब्ड मूवीज निकालो, देखो, गाने लगाओ, सुनो। लेकिन जब ट्रेड नहीं बन रहा है वह ट्रेड मत करो। ओके, तो यहाँ पे ये जो वीडियो है वो हम एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।